बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट लगता है कि जब हम ये सुनने को मिलता है कि किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस या एजुकेशन का मेयार चेक करने के लिए ये चेक करना चाहिए कि उसने कितनी किताबें पढ़ रखी हैं। मैं कभी भी इस चीज़ का बिलीवर नहीं रहा। द पॉइंट इज़ कि बहुत से लोग ये तो क्लेम करते हैं कि उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ रखी हैं, लेकिन अब जब उनके साथ 5 मिनट बैठ के गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए, यकीन करें एक भी किताब नज़र नहीं आ रही होती उनमें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर उन्होंने 500 किताबें पढ़ रखी हैं और उन्होंने क्लेम भी कर दी है कि हाँ भाई ये हो चुका है, तो कम से कम इतना तो हो, इतना मॉरल वैल्यूज़ तो हो कि उनमें वो चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाए। इसका मतलब ये है कि आपको अगर एक्सेसिव बुक रीडिंग की आदत डेवलप होने जा रही है या आपको फीलिंग आती है कि आपको ये एक्सेसिव बुक रीडिंग की आदत है, तो आपको कम से कम ये 5 चीज़ें ज़रूर अपने ज़हन में रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें, ये एक्सेसिव बुक रीडिंग की आदत आपको गलत रास्ते पे तो नहीं डाल देगी। नंबर 1, नॉट एवरी बुक इज़ योर बुक। याद रखिएगा, लाखों करोड़ों किताबें हैं, हर लाइब्रेरीज भरी हुई हैं, लोग पढ़ रहे हैं। द पॉइंट इज़ वो किताबें एक ख़ास पैराडाइम पे लिखी गई, एक ख़ास सोच को लिखी गई। और याद रखिएगा, हर नॉलेज का, हर स्टोरी का एक टाइम होता है आपको देने के लिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए ये भी आपको अपने मेंटोर्स से पूछना चाहिए या अपने उस्तादों से पूछना चाहिए, क्योंकि जो आपके लर्नर्ड लोग होते हैं, जो आपके सर पे बैठते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करके आपका बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। इस तरीके से आप जब हैपहैज़र्ड तरीके से ये वाले टॉपिक पे भी किताब पढ़ेंगे, बी टॉपिक पे भी किताब पढ़ेंगे, मतलब इधर से भी किताब पढ़ रहे होंगे, इधर से भी किताब पढ़ रहे होंगे, अल्टीमेट बहुत सी ऐसी थॉट्स होंगी जो आपको कन्फ्यूज़ कर देंगी और एक स्टेट आएगी कि आपको एक्सेसिव नॉलेज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 2, टू मच जो रीडिंग है वो आपको लेस प्रैक्टिकल करती है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा किताबी कीड़े होते हैं ना, वो हमेशा एक ख्वाबी ख्याली दुनिया में रहते हैं, वो फेरी टेल्स में रहते हैं, वो प्रैक्टिकल स्टेप्स कम लेते हैं, वो उन्हीं चीज़ों के अंदर ही मज़ा ले रहे होते हैं, लफ्ज़ों के अंदर ही उनको मज़ा आना स्टार्ट हो जाता है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें ये था कि जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि रियल लाइफ में जल्दी बाकियों से कामयाब हो जाते थे, वो बाकियों से बहुत कम किताबें पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो किताबें पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन एक आम बंदा जिसको बुक रीडिंग का शौक़ है उससे बहुत ज़्यादा कम किताबें पढ़ते हैं। तो पॉइंट इज़ कि आप जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे आपको उतना लेस प्रैक्टिकल करेंगी अपनों। किताब का एक वही बात है कि एक ये ड्राई हैबिट ज़रूर है, लेकिन जिसको लग जाती है उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सट्रीम बुक रीडिंग इज़ अ केज। ये आपको पिंजरे में बंद कर देती है, क्योंकि आपको वक्ती तौर पे नहीं फील होता, लेकिन कुछ अरसे बाद आपका फ़लसफ़ा, उस राइटर का फ़लसफ़ा एक ही हो जाता है। आपको लगता है कि ये जो बंदा बोल रहा है यही सच है, बाकी कोई सच एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप उस राइटर की लिखी हुई बात को अपनी रियलिटी मानना स्टार्ट कर देते हो, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो जो किताब लिखी हुई है वो किसी ख़ास पैराडाइम में, ख़ास वक्त पे, ख़ास स्टोरी को लिखते हुए, अब जिसने लिखने वाला उसका ख़ास रिलीजन है, ख़ास कल्चर में उठता बैठता है, उसके ख़ास फाइनेंशियल सर्कल है, उसके ख़ास देखने का दुनिया को नज़रिया है, उसने वो चीज़ लिखी है। वो चीज़ हो सकता है वो बहुत मज़ेदार हो, आपको मज़ा भी दे रही हो, लेकिन उसकी फ़िलॉसफी आपकी फ़िलॉसफी सेम है ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम, आपका लाइफस्टाइल, आपके जो भी मामलात है ज़िंदगी के वो डिफरेंट है, आपके वो सेम नहीं हो सकते। तो जब आपकी ज़िंदगी डिफरेंट है तो आपका फ़लसफ़ा कैसे सेम हो सकता है। चौथी इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि कोई भी किताब पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ऑथर की हिस्ट्री वेरीफाई कर लेनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो कि आज के दौर में बहुत कम लोगों को पता ज़रूर है, लेकिन कम लोगों को पता है। ये बुक रीडिंग, ये जो बुक लॉन्चिंग और ये किताब का प्रॉपर बिजनेस आ चुका है। मतलब ये है कि आज के दौर में इधर ही बैठे बैठे मैं चंद हज़ार रुपये या चंद $1000 खर्च करके अच्छे अच्छे ऑथर्स को ऑन बोर्ड लेके उनके साथ म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट से किताब लिख सकता हूँ मैं। मतलब ये कि वो उसमें मेरी कोई एफर्ट नहीं होगी, उसमें उसी ऑथर की एफर्ट होगी जिसकी ऑलरेडी बीसियों हज़ार
किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो हाईएस्ट सेलिंग बुक्स होंगी। द पॉइंट इज मैं सिर्फ उसको पेमेंट करूंगा, स्टोरी भी उसकी, फलसफा भी उसका, सिर्फ नाम मेरा होगा। ये एक पूरा बिजनेस है। द पॉइंट इज कि जिस बंदे की अपनी पर्सनल सक्सेस स्टोरी नहीं है, लेकिन वो किसी ऐसे कारोबार में है कि जिसमें उसको लगता है कि भाई अब मैं एक ऑथर के तौर पे अगर आऊँगा तो लोग मेरी बल्ले बल्ले करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है? आपको उसकी किताब पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले आपको किताब पढ़ने से पहले उसकी सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि आप जब इस चीज़ को वेरीफाई करना स्टार्ट करेंगे, बहुत से ऐसे आपको ऑथर मिलेंगे, सो कॉल्ड ऑथर मिलेंगे जिनकी उम्र अंडर 20 होगी, लाइक अंडर 25 होगी, इनफैक्ट अंडर 30 होगी, लेकिन उनका नाम किताब पे होगा। और उसकी वन ऑफ द मेन रीज़न मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि वो इस बुक्स लॉन्चिंग के बिजनेस में आ चुके हैं, और वो टॉप सेलर्स के साथ, टॉप ऑथर्स के साथ ऑन बोर्ड लेके किताबें लिखते हैं, और फिर उन्हीं किताबों का कारोबार करते हैं, लोगों को बेचते हैं, और लोगों को अपने लफ्ज़ों से मज़ा देते हैं। और वो ऑथर भी कमाता है, जो लिखवाने वाला होता है वो भी कमा रहा होता है, और हम उन लफ्ज़ों का मज़ा ले रहे होते हैं। और बेसिकली हम एक ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे होते हैं जिसका कोई भी रास्ता कहीं भी नहीं जाता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि बुक्स गिव्स अस पैराडाइम बट इट्स नॉट द होल वे। फिर वही बात है, ये हमें सोचने का नज़रिया ज़रूर देती है, लेकिन ये सारी फिलॉसफी यही नहीं होती, इससे हट के भी चीज़ें होती हैं। द पॉइंट इज़, अगर वो चीज़ आपको इतना इमेजिनेटिव कर रही है कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भूल रहे हैं और आप उसी चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पर्सनल क्रिएटिविटी है वो तो क्वेश्चन मार्क हो रही है। और आज के दौर में, जो कि इंटेलिजेंस का दौर है, जो कि क्रिएटिविटी का दौर है, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को अप्लाई नहीं करेंगे, अपने ज़हन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंटेलेक्चुअली अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो फिर आपको क्या लगता है कि आपको तरक्की मिलेगी? आपको एक ऐसी नॉर्मल सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि साथ रहे आप उसमें एफर्ट तो है आपकी, लेकिन जो बेंचमार्क आपने सेट किया हुआ है उसके लिए आपको क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। क्रिएटिविटी के लिए आइडियाज़ ज़रूर लें, इधर से भी लें, उधर से भी लें, लेकिन एट द एंड अपनी गट फीलिंग के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत तरक्की मिलेगी। किताब ज़रूर पढ़ें, बट बुक इज़ नॉट एवरीथिंग। कीप दिस इन माइंड एंड वेक अप।